time, climate change and its environmental impact. He is a true expert in this field. With a wealth of knowledge and experience, he will enlighten us on the current state of our environment, the challenges we face, and the steps that we can take to mitigate the impact of climate change. He is the national convener of Paryavaran Sanrakshan Gatividi. He completed his BTech from MBM Engineering College, Jodhpur. His key interest lies in the field of environment protection, mainly in water conservation and water management, planting trees and eliminating the use of plastic and other non-biodegradable products. He has dedicated his life to save environment by taking up number of projects. He is an inspiration for the youth and today's generation who teaches us how to live a sustainable and eco-friendly life. He shows us that being an engineer is not only about being innovative and analytical, but also being responsible for protecting our mother nature. So, without further ado, I would like to invite him to address our audience. Please, sir. Over to you. सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। मैं क्या हिंदी आती है ना समझ में? नमस्कार हिंदी इन इंग्लिश। अच्छा ठीक है। तो अभी डांस तो नहीं है, डांस पर नीचे सब लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर अपने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और यहाँ की फैकल्टीज, बाकी सब यहाँ के युवा छात्र और छात्रों, मैं मेरी बात को भारत माता की जय से जय जगन्नाथ को कर लेना चाहिए। जय जगन्नाथ। एक बार और जय जगन्नाथ। भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय। आप उठाना है। भारत माता की जय। हाँ ठीक बात। अब ऐसा लग रहा है कि सब लोग जग गए हैं। सभी लोग जग गए हैं ना? हाँ ना बोलिए। मैं इसलिए कि मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन आंसर करता रहूंगा, प्लीज यू गिव रिस्पॉन्स। ओके? तभी हमने भारत माता की जय बोली। हमने कौन से भारत माता की जय बोली, ये विचार करने की आवश्यकता है। कोई बता सकता है हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 से हमारा देश आजाद हुआ। हम कहते हैं हमने बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है। क्या हमारे देश ने डेवलपमेंट किया है? हाँ या ना बोलो? किया है ना? हम लोगों ने कौन सा डेवलपमेंट किया है, जरा इस पर विचार करेंगे। आजादी के 75 इयर्स के बाद हमारे डेवलपमेंट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ी है। क्या ये डेवलपमेंट है? हाँ बोलिए। है? यहाँ पर बीमारों की संख्या बढ़ी है, पेशेंट्स बढ़े हैं, ये डेवलपमेंट है। यहाँ के लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, क्या ये डेवलपमेंट है? यहाँ पर साइकेट्री का मतलब समझते ना? इंजीनियरिंग वाले हैं, पता नहीं क्या समझते नहीं होंगे, मेडिकल वाले तो समझ सकते हैं। स्ट्रेस लेवल हाई होने के कारण स्लीपिंग पिल्स, सोने की गोलियों की संख्या बढ़ी है, क्या ये डेवलपमेंट है? जिस देश में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा हो, कम होना चाहिए, बढ़ता है, क्या वो डेवलपमेंट है? हमें विचार करना पड़ेगा कि हम कौन से डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। जहां आपस के एक दूसरे के रिलेशंस टूटने की स्थिति में हो, वो डेवलपमेंट है। दूसरी बात, जिस देश के अंदर रहते हैं उस देश को सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, क्या ये हमको पता है? हाँ बोलो।
क्या कभी इस देश में दूध दही की नदियां बहती थी, ऐसा बताया जाता है? क्या ऐसा आप लोगों ने सुना है? हाँ बोलो, हाँ बोलो। जो देश दूध दही की नदियां, यानी वहां की नदियां इतनी स्वच्छ और सुंदर थी कि जहां पर स्वच्छ पानी मिलता था, आज देश की कोई नदी ऐसी है जो स्वच्छ है? नहीं है। गंगा का पानी क्या पीने योग्य है? लगभग कई लाख नदियां गायब हो गई है, कहां चली गई नहीं पता। क्या ये डेवलपमेंट है? तो फिर डेवलपमेंट की कौन सी दिशा में, कौन से रास्ते पर हम चल रहे हैं जिसको डेवलपमेंट कहा जा रहा है, ये विचार करने की आवश्यकता। और आज सब यहाँ पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। अपने में मैकेनिकल वाले कितने हैं जरा रखो? मैकेनिकल, सिविल वाले हैं, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, हाँ ये ज्यादा ही होते हैं। अब इसके अलावा तो कोई नहीं बचा होगा, शायद कोई और ब्रांच है इसके अलावा? इलेक्ट्रिकल है, वो इलेक्ट्रिकल वाले है। देखिए बाकी सब कम है, कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कौन सी प्रगति है कि जब सॉफ्टवेयर में हमारे और आपके जैसे हजारों स्टूडेंट्स जा रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इस बात के लिए फेल हो रहा है कि क्लाइमेट को कैसे चेंज किया जाए। और इसलिए वर्तमान में जब हम देश को विकास की तरफ ले जा रहे हैं तो कुछ शब्द हमको नए सुनाई देने लगे जो शायद पहले कभी नहीं सुनाई देते थे, जैसे क्लाइमेट चेंज। इज इट? क्लाइमेट चेंज सुना है ना? ग्लोबल वार्मिंग सुना है? और क्या बोलेंगे? ग्रीन हाउस गैसेस सुना है? कोई ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बता सकते हैं कि क्या होती है ग्रीन हाउस गैस? बता सकते हैं कौन है ऐसा? नहीं पूछना नहीं है मैंने, केवल बताने के लिए कौन बता सकता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? और आज जब हम आजादी के 75 वर्ष पूरे करने की तरफ जा रहे हैं, वहां पर इस प्रकार के विषय पर चर्चा हो रही है, सेव अर्थ, यानी इस धरती को, इस अर्थ को जिसको भारत माता बोलते हैं, उसको बचाना। आजादी के 75 साल के बाद में सेव अर्थ के ऊपर कौन अटैक कर रहा है? कौन दुश्मन है जो भारत माता के ऊपर या इस धरती पर जिसको मदर अर्थ बोलते हैं, उस अर्थ को सेव करने के लिए आप और हम जैसों को इस प्रकार की टॉक रखनी पड़ती है। व्हाट इज दिस? इस बात पर चिंतन करना पड़ेगा। और इसलिए मैं 3 बातें बोलूंगा, आपको उसका उत्तर देना है। उसके बाद 3 छोटी छोटी वीडियो आपको दिखाई जाएंगी। वीडियो देखने के बाद मैं मेरा विषय रखूंगा, तो शायद मुझे जो कुछ रखना है उसको आपको जल्दी ग्रैस्प कर लेंगे। तो तैयार है आप? तो सबसे पहले मैं बोलूंगा पेड़, आपको क्या बोलना है? लगाओ, ठीक है ना? पेड़ जोर से बोलना, लगाना नहीं, मत लगाना, नारा तो लगा ही सकते हो। पेड़, पानी, तो सीधा सा पानी, पॉलीथीन हटाओ, ठीक है ना? तीनों बातें हैं, पेड़, पानी, पॉलीथीन। अब ये तीनों के ऊपर 3 वीडियोस, ठीक है? वो केवल 2-2, 3-3 मिनट्स की हैं, आप जरूर देखिएगा। उसके बाद मैं मेरी बात रखूंगा तो शायद अच्छा होगा। तो प्लीज तो हमको विचार करना पड़ेगा कि ये पानी वाली वीडियो है कि पानी की कीमत क्या होती है और पानी के लिए हमें